भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कोरोना के कारण हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस 2020 की जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत रखी है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के याद करने के लिए आज का दिन मनाते हैं, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमारे देश के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे स्वतंत्रता दिवस का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये एकमात्र दिन है जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। इसके अलावा आज हमने अपने शहीदों को याद करते हुए सारे हमारे सांस्कृतिक मतभेदों को भूलते हुए एक सच्चे भारतीय के रूप में एकजुट होते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का महत्व बहुत अधिक है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह विशाल पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा हमारे स्वतंत्रता सेनानी वे हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति थे। हमारे देश के युवाओं में राष्ट्र को बदलने की पूरी क्षमता है। जैसा कि यह ठीक ही कहा गया है कि भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में है, हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का एक मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं को राष्ट्र प्रेम के लिए जागरूक करना है। ऐसे समय में, वर्तमान समय में हमारे दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, कोरोना वायरस के कारण कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है। मानव को निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक न जाना कोई विकल्प नहीं होता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी, मेडिकल टीम, अध्यापकों, सफाई कर्मी, इन सभी के प्रयास से वॉरियर्स का सामना कर रहे हैं, हम कोरोना का सामना कर रहे हैं। और ये लड़ाई दिखाई न देने वाले दुश्मन और मजबूती से जूझ रहे योद्धाओं के बीच है। इसमें हमारे मेडिकल वर्कर्स, हमारे पुलिसकर्मी, अध्यापकों, सफाई कर्मी को अवश्य जीत मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी ताकत देशवासियों की सेवा है। हमारे यहाँ सेवा परमो धर्म कहा गया है। दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति में कोई डिप्रेशन नहीं दिखता, उसके जीवन में जीवंतता प्रतिपल नजर आती है। डॉक्टर, मीडिया, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस, अध्यापक, सफाई कर्मी जो सेवा कर रहे हैं, इनकी संख्या अनगिनत है। आज के 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज के ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे दमन के जिलाधीश परम आदरणीय डॉक्टर राकेश मिन्हास जी का कार्यक्रम स्थल पर शुभ आगमन हो चुका है। उनके कर कमलों के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि हम अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने स्थान पर और सावधान की पोजीशन में खड़े रहेंगे।
अब मैं हमारे माननीय जिलाधीश से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी को आप अपनी शुभकामना शुभेच्छा संदेश यहाँ पर दे। आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश मिन्हास सर। नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए पुलिस के उप महानिरीक्षक, कोस्ट गार्ड के उप महानिरीक्षक, दमन जिला पंचायत की अध्यक्षा, सभी चुने हुए सरपंच एवं म्यूनिसिपैलिटी के चुने हुए साथी, यहाँ पधारे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठजन, उद्योग जगत से आए हुए सभी प्रतिनिधि मित्र, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, मीडिया कर्मी और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आज का दिन आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नाम करने का दिन है। आज का दिन उन महानायकों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपना अमूल्य योगदान दिया। देश के लिए और हमारे देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले समर्पित आजादी के उन सभी सिपाहियों को हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे देश ने पिछले 7 दशकों में बहुमुखी विकास किया है और हमारा संघ प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही के सालों में हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में हमने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ भारत, पोषण अभियान, स्वच्छ सुंदर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में बेहतरीन कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर 48 अवार्ड प्राप्त किए हैं। हमारे दमन में हर जल में नल योजना के तहत 84,000 घरों को पानी की पाइपलाइन से कनेक्ट किया जा रहा है। ये प्रोग्राम बहुत ही जल्दी खत्म होगा, जिससे कि एक बड़ी समस्या जो घर घर में पानी देने की है उसको सुलझाया जा सकता है। 114 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल कैंपस का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है और 90 करोड़ की लागत से जो जैमपोर पे सी फ्रंट रोड बनी है वो पर्यटकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितना पर्यटक वो दमन की ओर आकर्षित करती है वो हम सब लोग जानते हैं। 76 करोड़ रुपए की लागत से विविध मार्गों का नवीनीकरण किया जा रहा है। 40 करोड़ की लागत से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का सिस्टम का पुनर्विकास किया जा रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग नानी दमन मार्केट में और दुबई मार्केट बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, जिसका दमन के लोग ऑलरेडी वहां पे जाकर शॉपिंग का आनंद उठा रहे हैं। बांदोदकर स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12 करोड़ रुपए की लागत से कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। शहर के बीचों बीच एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम और स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास होने से दमन की जनता को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलने में बहुत आसानी होगी। 2-3 करोड़ की लागत से धोबी तालाब का एकता उद्यान में रूपांतरण कैसे हुआ है वो आप सब जानते ही हैं। नानी दमन में 14 करोड़ की लागत से पहला वैक्यूम टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिक सीवेज लाइन सिस्टम सेट किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए भी बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कुल 11,700 घरों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से कि 2,600 घर का निर्माण पूरा हो चुका है और वहां पे लोगों को
रहने के लिए वहाँ की चाबी ऑलरेडी दी जानी शुरू हो चुकी है। उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना समाज की समुचित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 190 करोड़ रुपए की लागत से नमो मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट को आरंभ किया है। इस मेडिकल कॉलेज के हमारे प्रदेश में आने से यहाँ के बच्चों को जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनको यहाँ से दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सालों में संघ प्रदेश के ही बच्चे डॉक्टर बन के सामने आएंगे और इस प्रदेश को बदलने में उनका बहुत ही बड़ा रोल आगे रहेगा। उच्च शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने 19 करोड़ की लागत से मारवाड़ में एक नए नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास के भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। इसके अलावा 47 करोड़ रुपए की लागत से 180 विद्यार्थियों की क्षमता वाला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी हो रही है। जन भागीदारी के जरिए विद्यालयों का आधुनिकीकरण करते हुए प्रशासन ने 13 करोड़ रुपए की लागत से 32 प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिकीकरण किया है। इसके अलावा CSR की मदद से नंदघर योजना को भी लागू किया गया है। अक्षय पात्रा योजना से रोज सैकड़ों बच्चों को बना बनाया खाना मिड डे मील के जरिए स्कूल में ही दिया जा रहा है। स्कूलों में और आधुनिकीकरण करने के लिए और आज की स्थिति को देखते हुए स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट कोचिंग को भी शुरू किया गया है। साथियों, आज पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से लड़ रहा है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महामारी से लड़ने के लिए जितने भी मार्गदर्शी कदम उठाए हैं उसको दमन प्रशासन ने और खास तौर से दमन की जनता ने बहुत ही अच्छे से पालन किया है। लॉकडाउन की बदौलत एक समय तक जब 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत समय तक दमन में कोरोना का एक भी केस नहीं आया था। जैसे ही अनलॉकडाउन शुरू हुआ तब दमन में कोरोना ने अपनी उपस्थिति जाहिर करनी शुरू करी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें प्रशासन के सभी विभागों ने अग्रिम पंक्ति से खड़े होकर निपटने में योगदान दिया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए जो हमारे डॉक्टर भाई बहन हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, CHO, लैब टेक्नीशियन, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहनें, ANM बहनें, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर हैं इस महामारी के अगेंस्ट, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जब हमें ऐसा लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत ही शक्तिशाली और सक्षम टीम होने के कारण कि कभी ऐसा होगा कि हमारे हॉस्पिटल कैपेसिटी या हमारे पास पूरे तरह से हॉस्पिटल बेड उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसी स्थिति ना आई है, ना कभी आगे आने की आशंका है। साथ ही जो दमन जिले में 7 इंसिडेंट कमांडर थे और अभी भी वो निरंतर काम कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने दिन रात काम करके जो भी कार्य उनको दिया गया है उसको निष्फलता से करा है। मैं पुलिस कर्मचारी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस कर्मचारियों ने सबने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने दिन रात दमन की सभी चेक पोस्ट पे, सभी कंटेनमेंट जोन में और जनरल सर्वेलेंस में भी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी करके 25 मार्च जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से 7 जून तक दमन को कोरोना मुक्त रखने में सफलता हासिल की है। ये मैं एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट पूरे प्रशासन की और खासतौर से पुलिस विभाग की समझता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
हमारे रेवेन्यू विभाग, नगर पालिका का सारा स्टाफ, जिला पंचायत का सारा स्टाफ और बाकी बहुत से डिपार्टमेंट का स्टाफ भी इस महामारी और लड़ाई में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और दमन की जनता को कोरोना महामारी से मुक्त रखने के लिए सभी कदम उठा रहा है। ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी ड्यूटी करते हुए प्रशासन के काफ़ी कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। फिर भी ये बताना चाहूँगा कि उन सब ने हौसला रखा है और मजबूती से इस महामारी से वो लोग उभर रहे हैं और बहुत लोग स्वस्थ होकर अपने काम पे वापस भी आ चुके हैं और जो इस टाइम पे भी अफेक्टेड हैं वो भी बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अपने काम पे हमारे साथ टीम को मजबूत करने के लिए वापस आएंगे। नगर पालिका ग्राम पंचायत के साथ मिलके हमारे अध्यापकों ने दमन के ऑलमोस्ट सभी अध्यापक को हेल्थ टीम के साथ, नगर पालिका की टीम के साथ, जिला पंचायत की टीम के साथ हेल्थ सर्वेलेंस की ड्यूटी पे लगाया गया था, जहां पे वो घर घर जाके अपनी सेवाएं दे रहे थे। घर घर जाके सर्वे में सबसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको बीमारी के कोई भी लक्षण हैं तो सामने आए और मेडिकल विभाग को दिखाएं या अपना टेस्ट कराएं। इसमें सभी अध्यापकों का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे साथ इस लड़ाई में कुछ 200 के करीब वॉलंटियर भाई बहन भी जुड़े थे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद सामने आकर ऐसा बोला कि वो प्रशासन की इसमें मदद करना चाहते हैं। उन्होंने दमन में स्थित दुकानें, एटीएम, बाजार, ट्रैफिक पॉइंट पे अपना भरपूर योगदान दिया है। दमन में जितने भी उद्योगपति हैं, उद्योग का कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं और लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक उद्योगों को लॉकडाउन में चालू रखा गया था। आज की तारीख में दमन में 1400 से ऊपर उद्योग काम कर रहे हैं और लगभग 1 लाख लोग अपनी सेवाएं इन उद्योग के यूनिट्स में दे रहे हैं। उद्योग जगत ने नियमों की कड़ाई से पालन करते हुए आवश्यक सहयोग प्रशासन को दिया है। मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि दमन के उद्योगों ने बड़े पैमाने पे सैनिटाइजर, N95 मास्क, PPE किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर के उपकरण वगैरह को बनाकर देश में आपूर्ति की है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के सहायक रेमडेसिविर जो दवा है, उसका उत्पाद भी दमन की एक फार्मा कंपनी में हो रहा है। ये दमन के लिए गर्व की बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि दमन एक औद्योगिक जगह है। यहाँ से उद्योगों को प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में काम करने के लिए आते हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी आते हैं। ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि दमन से बहुत कम मजदूर अपने गृह निवास वापस गए थे और जो मजदूर अपने गृह निवास जाना चाहते थे, उन्हें सुरक्षित घर भेजने के लिए प्रशासन ने यातायात संबंधी उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराई थी। मैं ये भी आप सबको आज इस मंच से बोलना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है, इसके कारण बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कहीं पे कोई महामारी का पॉजिटिव केस आता है तो सख्त कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जाते हैं। जो एक टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट स्ट्रेटेजी है, जिसके अंतर्गत जब टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद जो पॉजिटिव केस पाया जाता है उसको आइसोलेट करने के लिए प्रशासन कंटेनमेंट जोन बनाता है। वो कंटेनमेंट जोन बनाने से बहुत से लोगों का जो निजी काम है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, क्योंकि उनको घर पे रहने में ही मजबूर किया जाता है। इसमें दमन के लोगों ने आज तक प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग करा है। ये
एक सिचुएशन ऐसी है जो दिन पर दिन बदलती है, रोज नई रिसर्च सामने आती है, रोज स्थिति बदलती है। कोशिश प्रशासन की हमेशा यही रही है और हमेशा यही रहेगी कि जितना कम से कम लोगों को अपने काम पे जाने से रोका जाए उतनी हम कोशिश करेंगे। बट मैं ये आगे भी आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर कहीं पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो उसको बहुत सोच समझ के प्रशासन कंटेनमेंट जोन बनाता है, एक मिनिमम टाइम के लिए बनाएगा। तो उसमें आप आगे भी प्रशासन का सहयोग करते रहें ताकि जिस महामारी के खिलाफ जो हमारी जंग है, जो हम बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छे से इस जंग को लड़ रहे हैं, हम उसी दिशा में चलते रहें। और जो अच्छे लक्षण अब दिखने शुरू हो गए हैं कि महामारी का प्रकोप थोड़ा कम हो रहा है हमारे दमन जिले में, वो उसी तरह आगे चलता रहे और दमन की सारी पब्लिक इस महामारी से बचकर सेफ रहे। हमें दृढ़ता से, चेतना से और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। ये सच है कि कोरोना ने हमारी नियमित आदतों को बदल कर रख दिया। हमारी और बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत नुकसान हुआ है। मगर अब वक्त आ गया है कि महामारी से उत्पन्न समस्याओं को समाप्त करने के लिए हम पहल करें। हम सबसे पहले ये ठान लें कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और जितना हो सके हम स्थानीय रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के हुए नुकसान को पूरा करने के लिए एक आर्थिक पैकेज के रूप में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इस दिशा में हमें आत्मनिर्भर दमन का अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। दमन में उद्योग और पर्यटन दो बड़े शाखाएं हैं जिस पे दमन की इकोनॉमी चलती है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया है। दमन में जितने भी युवा हैं, मैं उनको भी यही प्रेरणा देता हूं कि आप स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में उद्योग जगत के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में खास तौर से इन दोनों में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इनोवेशन का योगदान करें जिससे हम दमन को और ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। दमन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होटल मालिकों से भी आगे आके पर्यटकों को विश्वसनीय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी। अगर ये सुविधाएं दी जाएंगी तो दमन के उद्योग और होटल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। लॉकडाउन में एक और चीज जो देखी गई है वो ये है कि हम अपनी बहुत सी रोजी जरूरतों के लिए भी अपने आसपास के इलाकों पर, आसपास के जिलों पर निर्भर हैं। बहुत से लोग रोज आसपास के जिलों में जाकर अपनी रोज की जरूरतों का सामान लेकर आते हैं, जिसमें से कि फल सब्जी भी एक आइटम है जो वो लोग लेकर आते हैं। इसको हल करने के लिए और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव चलाने के लिए दमन के हर घर से, हर वासी से ये आशा करता हूं कि हम अपने घर में छोटा बड़ा एक किचन गार्डन नियुक्त करेंगे। इस किचन गार्डन को लगाने से हमारी जो सब्जी की पूरी तो नहीं बट काफी सारी जरूरतें हमारे घर में ही ऑर्गेनिक खेती से पूरी हो सकती हैं। प्रशासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का भी आरंभ किया है। इस स्ट्रीट वेंडर योजना में बैंक के मित्रों के साथ मिलकर कोई भी जो स्ट्रीट वेंडर है वो 10,000 रुपए का कोलेटरल फ्री लोन बैंक से ले सकता है। इसमें कागजी कार्रवाई बहुत ही कम है और कोई भी आदमी जो सामने आता है जो एक स्ट्रीट वेंडर है जो दमन में कहीं पर भी
कोई चीज़ बेचने का काम करता है वो 1 साल के लिए बहुत ही कम दर पर लोन किसी भी बैंक से ले सकता है। तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि बहुत से लोग, आज तक हमारे पास इसमें 600 के करीब एप्लीकेशन आई है जिनको कि बैंक लोन दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि और लोग इसमें आकर जुड़ेंगे ताकि ये 10,000 रुपये के लोन के साथ आप अपना जो कार्य है, जो स्ट्रीट वेंडिंग का आप काम करते हैं, उसके लिए और बढ़िया औजार खरीद पाएँ ताकि ये काम आप और अच्छे तरीके से कर पाएँ। कोरोना के नुकसान की भरपाई के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए हमें वोकल फॉर लोकल अर्थात स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जितने हमारे दमन के लोकल दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, जितना भी लोकल उद्योग है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। आज दमन में हम नशा मुक्त दमन की शुरुआत भी कर रहे हैं। दोस्तों, नशा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को खोखला कर देता है। युवा अगर नशे की चपेट में आ जाएं तो जो युवा हमारे देश का फ्यूचर है, जिनको आगे चल के देश चलाना है, वो युवा पीढ़ी हमारी इस काम को कार्य करने में सफल नहीं होगी। नशा मुक्त अभियान जो प्रशासन चलाएगा और बहुत सख्ती से चलाएगा, उसका हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि दमन में किसी प्रकार का नशे का शिकार किसी आदमी को हम नहीं बनने देंगे, और अगर कोई ऐसा है जो इसका शिकार है तो उससे इसको दूर करने में पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर, आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे दिलो दिमाग में आज के स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को हमें बनाए रखना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता सबसे बड़ी सौगात है और हमें इस सौगात की अहमियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। अंत में आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पंछी बन उन्मुक्त गगन में उड़ता जा, मंजिल को पहचान तू आगे बढ़ता जा, चलता चल तू जीवन पथ पर, उन्मुक्त मगन यूं ही मत में, नई सुबह आती जाएगी अविरल तेरे जीवन में। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय जिलाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब राष्ट्रगान की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। एक बार फिर पुलिस बैंड के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रगान किया जाएगा। आज के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का
संघ प्रशासन हार्दिक धन्यवाद करता है। यहाँ पर तिरंगे बलून को आकाश पर छोड़ा जाएगा। हमारी एकता, भाईचारा, शांति के संदेश को बुलंद करते हुए ये गुब्बारे आसमान पे यहाँ पर उड़ाए जाएंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परम आदरणीय डॉक्टर राकेश सिन्हा सर जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप तिरंगे बलून को आसमान में छोड़कर हमारे शांति, भाईचारा और एकता के इस प्रतीक को गुब्बारों के द्वारा संदेश हमारे पूरे प्रदेश में देंगे, साथ में सहयोग करेंगे, एक साथ उड़ाएंगे। छतरी है, छतरी पाछड़ा ने भाई हूँ करिया करे जैसे नहीं अजी आगे जाए। पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी चल रही है तब आप सभी से अनुरोध है कि हम बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, जितना हो सके उतना गरीब परिवारों को भोजन की आवश्यकता पूरी करें, अपने साथ काम करने वालों को नौकरी से न निकालें, कोरोना से लड़ाई में शामिल डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, अध्यापकों का आप विशेष तौर पर सम्मान करें। यहाँ पर तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े जाएंगे। हमारे परम आदरणीय समाहर्ता महोदय के द्वारा साथ में सहयोग करेंगे डीआईजी हेडक्वार्टर, डीआईजी कोस्ट गार्ड, जिला पंचायत के प्रभारी अध्यक्षा, इन सभी गणमान्य अतिथियों के द्वारा आसमान पे तिरंगे को यहाँ पर शांति, एकता और भाईचारा के संदेश के साथ आसमान में छोड़ा जाएगा। आज के इस अवसर पर उपस्थित आप सभी का संघ प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है और विशेष तौर पर इस भारी बारिश में इस समारोह को सफल बनाने में समाहर्तालय, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी नामी अनामी सभी विभागों का और व्यक्तियों का विशेष रूप से प्रशासन धन्यवाद व्यक्त करता है। आप सभी को पुनः एक बार आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और यहाँ पर आज का ये समारोह संपन्न घोषित किया जाता है। धन्यवाद।